अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साजगार आबो हवा और माहौल की अहमियत। और ये दो तरीक़ों से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक इलाकाई सतह पर और दूसरा जो आपका शेड का डिज़ाइन और माहौल होता है, इनर का जो इन्वायरमेंट है। ये दो चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी है। इलाकाई सतह पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अगर आप डिस्कस करना चाहें इसमें कुछ। अच्छा, शेड का डिज़ाइन और माहौल इलाकाई सतह पर और शेड का डिज़ाइन और माहौल। तो आपने शेड क्योंकि बनाया हुआ है पहले भी जी, अभी भी बनाया हुआ, तो आप ही बेहतर। ठीक है। शेड भी ऑलरेडी है नहीं इस वक्त। जी जी। अच्छा, इलाकाई सतह पर जो इसके लिए बेहतरीन इन्वायरमेंट है, तो उसमें अगर हम तकसीम करते हैं इलाकों को दो हिस्सों में, एक गर्म इलाका और एक ठंडा इलाका में, या एक मैदानी इलाकों में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ का आबो हवा कुछ दरमियानी किस्म का होता है। जैसे कि आप हरीपुर को ले लें, जैसे कि आप वाक कैंट, टेक्सला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, या फिर इस साइड पे पेशावर को ले लें। तो ये दरमियानी ऐसे इलाके हैं जहाँ का मौसम ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर हम इंतहाई गर्म इलाकों को देखें, जैसे कि मुल्तान, जैसे कि सिब्बी, या कुछ और इस तरह के जुनूबी पंजाब का जो हिस्सा है, वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे आप कामयाबी से ये फार्मिंग जो है नहीं कर सकते, यानी कि इससे आप वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा समझ लें एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अक्सर जो कराची से जो दोस्त हैं, जनूबी पंजाब से जो दोस्त हैं, तो उनको हम मना करते हैं कि आप अगर ट्रायल बेस पे वैसे ही सीखने की गरज से या फिर घर की ज़रूरत को पूरा करने की खातिर अगर 2-4 पीसेज आप रखते हैं तो आप बेशक रख लें। लेकिन कमर्शियल लेवल पे अगर आप जाते हैं तो या तो फिर आप एनवायरमेंटल कंट्रोल शेड की तरफ जा सकते हैं, अगर तो आप इस तरह के जो ट्रेडिशनल जो शेड्स हैं, जिस तरह का ये वाला शेड है, तो इस किस्म के शेड में आप कामयाबी से जो है रैबिट फार्मिंग नहीं कर सकते, चूँकि खरगोश जो है ये गर्म मिजाज का होता है और ज़्यादा ठंडा इलाके इसको ज़्यादा सूट करता है, यानी कि ज़्यादा अच्छे नतीजे इसमें मिल जाते हैं। एक तो पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है, दूसरा ये कि इनमें अमवात की शरह जो है वो इंतहाई कंट्रोल में रहती है, ना होने के बराबर होती है। जहाँ पे अगर गर्म इलाके हम देखें, और अक्सर गलतियाँ भी हम अक्सर यही करते हैं कि कुछ लोगों ने देखा होगा कि वो अगर 3 मंजिला घर है या 2 मंजिला घर है तो वो छत के ऊपर अक्सर जो है कोई शेड बना लेते हैं, कोई जगह बना के वहाँ पे रखते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो इन्वायरमेंट आपको निचले फ्लोर में मिलेगा वही इन्वायरमेंट आपको अपर फ्लोर में नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी वो जिद्दत से कंस्ट्रक्शन भी नहीं होती, ठीक ठाक जो है वो मुतासिर कर रही होती है अपर फ्लोर को। यानी वहाँ पे आपको ठंड का भी ज़्यादा एहसास होता है और गर्मी का भी ज़्यादा एहसास होता है। तो इस किस्म के इन्वायरमेंट में और गर्म इलाके में भी हैं और आप छत पे रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके खरगोशों को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो जो गर्म इलाके हैं, शदीद गर्म इलाके हैं, वहाँ पे आप ये कारोबार नहीं कर सकते। हाँ, जो नीम गर्म है या फिर ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ये कारोबार आप कर सकते हैं। जो नीम गर्म है, जैसे कि आप पेशावर को ले लें, रावलपिंडी को ले लें, इस्लामाबाद को ले लें, गुजरात, ये इससे जुड़े जो गुजर खान हो गए हैं, उससे जुड़े और इलाके हैं, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मी की शिद्दत मेरे ख्याल से मैक्सिमम 47-48 डिग्री तक लगभग इस तरह का, इससे ऊपर गर्मी नहीं जाती। तो बहरहाल वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ हद तक ये होता है कि आपकी पैदावार तो थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन आपके पास इंतहाई बुरे नताइज नहीं आते, यानी कि जो अमवात की शरह है वो नहीं होती आपके पास। शर्त ये कि गर्मी और सर्दी दोनों के मैनेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। गर्मी में आपने अपने जानवरों को अलग तरीके से ट्रीट करना है, सर्दी में अलग तरीके से ट्रीट करना है। जैसे हर जानदारों का, अगर बाकी आपने जानदार रखे हों, जानवर अगर रखे हों, उनमें भी ये चीज़ें आप मेरे ख्याल से फेस कर चुके होंगे। या इंसानों में अगर आप देख लें, गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे उनका मुकम्मल तौर से रूटीन डिफरेंट होता है, सर्दियों में डिफरेंट होता है। तो बहरहाल यहाँ पे भी जो हमारी इनर मैनेजमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। तो उस एतबार से अगर आप जो है मैदानी इलाके, नीम गर्म इलाके जो हैं वहाँ पे ये कारोबार करते हैं, तो आपका ये होता है कि 2 महीने का आपका गैप आता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास
मई या जून में बच्चे आ गए हैं, यानी कि मई तक आप आराम से जो है मैटिंग करवा सकते हैं, क्रॉसिंग करवा सकते हैं। जून में जो है आपकी उसकी पैदावार आ जाती है। उसके बाद दोबारा से आप जब क्रॉस करवाते हैं तो लगभग 2-2.5 महीने तक वक्फा आ जाता है, यानी कि दोबारा जब आपकी क्रॉस करवाते हैं तो ये जाके आपने कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अगस्त में मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, कुछ सितंबर में जाके मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है, उसके बाद जाके आप इनको मेट करवा सकते हैं। तो उसमें आपकी पैदावारी सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जो ऐसे इलाके हैं या कुछ एनवायरमेंटल कंट्रोल शेड्स बने हुए हैं तो वहाँ पे आप साल हर साल जो है इससे पैदावार ले सकते हैं। अलबत्ता ये जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी अगर मैनेजमेंट अच्छी हो तो 5 क्लच आप आराम से ले सकते हैं, अगर अच्छी मैनेजमेंट हो। अगर अच्छी मैनेजमेंट नहीं होगी तो 4 क्लचेस जो है ये आराम से आप ले सकते हैं। जो सक्खर, मुल्तान इस तरह के इलाके हैं वहाँ पे कामयाबी से यानी कि मुनासिब वक्फा रखकर 3 क्लचेस आराम से ले सकते हैं, तो नुमाया फ़र्क होता है पैदावार का। दूसरा ये कि एक साल में 3 क्लच होता है? जी 1 साल में। असल में गर्मी का दौरानिया वहाँ पे इतना लंबा होता है, लगभग ऑलमोस्ट 9-10 महीने तक वहाँ पे गर्मी चल जाती है। 2-1 महीने, 2.5-3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें या 4 महीने जैसे ऐसे होते हैं। तो दूसरा एक तो आपने ज़ाहिर है कि एक बार पैदावार अगर आ गई आपके पास तो उस पैदावार आने के बाद आपने वक्फा भी तो रखना है ना, तो उस वक्फे की शक्ल में आपका फिर टाइम ज़ाया होता है। तो बहरहाल जो इंतहाई गर्म इलाके हैं वहाँ पे आप कामयाबी के साथ ये कारोबार नहीं कर सकते अनटिल अगर आप कोई एनवायरमेंटल कंट्रोल शेड ले लें, वहाँ पे अगर आप रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 2, 4, 5, 10 खरगोश हैं उनके लिए फिर भी मैनेज हो जाता है, यानी कि घर के किसी हाथे में जहाँ पे फ़र्ज़ करें आप फैन वगैरह लगे हुए हैं, वेंटिलेशन है और छाँव है, दरख्तों के छाँव के नीचे जो आप रख सकते हैं। या फिर थोड़ी सी मैनेजमेंट को आपने, जिस तरह मेरे ख्याल से आगे जाके एक टॉपिक भी है कि गर्मी में क्या तरीक़ेकार होना चाहिए रखने के हवाले से। तो बहरहाल मैनेजमेंट अगर आपकी बेहतर हो तो जनूबी पंजाब जैसे इलाकों में आप 3 या मैक्सिमम 4 तक क्लचेस ले सकते हैं। जो नीम गर्म इलाके हैं 4 क्लचेस, वरना तो 5 क्लचेस तक ले सकते हैं। जो ये इस तरह के इलाके हैं जिस तरह के इधर हम बैठे हुए हैं या फिर जो शुमाली इलाका जाते हैं, तो शुमाली इलाका जात में जिस तरह के हज़ारा डिवीज़न, आज़ाद कश्मीर, इस तरह के कुछ और, या कोयटा साइड के अगर कुछ इलाके ले लें, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर है। इस तरफ की एजेंसियाँ का जो एरियाज़ हैं यहाँ का इलाका, तो यहाँ पे आप साल हर साल ब्रीडिंग ले सकते हैं, यानी कि नेचुरल तरीके से बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट किए हुए जो नेचुरल तरीके से शेड आपने बनाया हो वहाँ पे आप 6 क्लचेस तक मैक्सिमम ले सकते हैं। ये दौरानिया बेसिकली जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया आपके आने से पहले कि ये दौरानिया 45 दिन होता है, 50 दिन भी होता है, 55 दिन भी होता है, लेकिन फिजिबिलिटी के हिसाब से ये 2 मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं और ये मैक्सिमम 65-70 डेज तक भी पहुँच सकता है। तो बहरहाल फार्म के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट है वो तय करेगी कि भाई आपकी पैदावार कितनी कुछ आ सकती है, उसी पे सारा इन्हिसार होगा। तो बहरहाल इलाकाई सतह पर जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए, अगर आप इंतहाई गर्म इलाके से हैं तो वहाँ पर आप कमर्शियल लेवल पे ये फार्म ना शुरू करें। अगर आप शुरू करते हैं तो आपको उतनी पैदावार जो है वो फिर नहीं मिल सकती, यानी पैदावार आपकी कम होगी। अच्छा, दूसरा इसका टॉपिक है जी शेड का डिज़ाइन और माहौल। शेड का डिज़ाइन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा ये शेड, ये मुकम्मल तौर से इस तरफ से भी खुला हुआ है और उस तरफ से भी खुला हुआ है, तो हवा जो है आसानी से जो है वो हवा का गुजर हो सकता है। थोड़ी सी भी अगर हवा का झोंका आता है तो मुकम्मल तौर से हवा जो है वो अंदर से हो के इधर बाहर निकल आती है। इससे एक तो ये बैड स्मेल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे ये कि बीमारियां जो है जन्म नहीं लेती, अमोनिया डेवलप नहीं होता, ये स्केबीज, डर्माटाइटिस से रिलेटेड या और बैक्टीरियल बीमारियां जो है वो ज़्यादा नहीं फैलती। रैबिट अच्छे से ग्रूम करते हैं, एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट होता है जैसे हम इंसानों में होता है, अच्छा माहौल होता है, अच्छा ग्रूम करते हैं। अच्छा माहौल नहीं होता तो अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो बहरहाल जानवरों में भी ऐसा है कि ये जानवरों में फिर ऐसा जानवर है जो सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि खाने पीने और सोने के अलावा अगर इसकी कोई और एक्टिविटी है तो यही है कि ये अपने आप की ग्रूमिंग करता जाएगा, कभी पाँव साफ़ करता जाएगा, कभी कान साफ़ करता जाएगा, सारे जिस्म पे जो है ये सफाई करता जाएगा।
तो बहरहाल शेड का डिज़ाइन जो है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आपका शेड या आपने फ़र्ज़ करें किसी बंद कमरे में रख ली है, तो बंद कमरे में आपको वो नताइज हरगिज़ नहीं मिल सकते, जबकि वो नताइज जो कि हमें यहाँ जैसे एक अच्छा वेंटिलेटेड माहौल हो वहाँ पे मिल सकते हैं। और शेड डिज़ाइन अगर फ़र्ज़ करें शेड आप बनाते हैं तो उसके लिए जो आदाद शुमार कुछ हैं, तो वो ईस्ट टू वेस्ट यानी कि मशरक़ से मगरिब उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि उसकी कम से कम जो हाइट है वो 14 to 15 फीट दरमियान में होनी चाहिए। साइडों पे अगर फ़र्ज़ करें थोड़ा सा कम भी हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं करता। और शेड का डिज़ाइन, शेड का साइज़ जो है इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके लिए दोबारा बता देता हूँ कि अगर तो फ़र्ज़ करें 60 खरगोश हों तो 10 मरले तक का शेड जो है ये काफ़ी होता है। और उसके लिए कम से कम 4 कनाल की अगर पैदावारी ज़मीन है आपके पास, नेरी ज़मीन है, तो उसके पूरे साल के लिए खुराक की जो ज़रूरत है वो आराम से पूरी कर सकती है। अच्छा, शेड का डिज़ाइन के बाद शेड का माहौल आ जाता है। इनर जो एनवायरनमेंट है, इनर एनवायरनमेंट में एक तो शेड का स्ट्रक्चर के अलावा शेड के अंदर जो केजेस हैं, केजेस और शेड के अंदर जो आपका रूटीन है सफाई सुथराई के हवाले से, वो इंतहाई ज़्यादा मैटर करता है। उसी से जो है आपको अच्छे रिज़ल्ट या नाकिस रिज़ल्ट जो है वो मिलते हैं। तो माहौल, अच्छा माहौल से मुराद ये कि आपके पास एक मीटर होना चाहिए जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त आपके खरगोश आया एक अच्छे एनवायरनमेंट में है टेम्परेचर के लिहाज से। दूसरा ये कि वेल वेंटिलेटेड माहौल है। तीसरा ये कि केज जो है एक ऐसा माहौल जो कि बिल्कुल रैबिट उस केज के अंदर बैठा हुआ, ये वही उसकी लाइफ है, वही उसकी टेरिटरी है। तो उस टेरिटरी जो है उसमें कोई ख़राबी ना हो, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, केज का स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि उसके पाँव को जो है वो डैमेज कर सके, या फिर स्ट्रक्चर ऐसा ना हो जो कि उसमें उसकी जो फीसिस या मिंगलियाँ वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक हो, उससे भी जो है वो गंदा माहौल डेवलप होता है और वो भी ग्रोथ को जो है वो स्लो करती है, बल्कि इवन बीमारियां बहुत ज़्यादा फिर डेवलप होती हैं इससे। तो शेड का ओवरऑल जो माहौल है, यानी कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो बेहतर से बेहतरीन होनी चाहिए। आगे जाके मैनेजमेंट पे रोज भी और भी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। बहरहाल इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो इलाकाई सतह से शेड या माहौल के अतबार से तो पूछ लेंगे। इसमें आपने बताया कि शुमाल से जनूब होना चाहिए शेड। जी जी। अगर मशरिक से मगरिब हो तो उसमें और शुमाल जनूब में क्या डिफरेंस है? मैंने अच्छा मशरिक से मगरिब भी बताया। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें भी कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने ईस्ट और वेस्ट बोले, ईस्ट और वेस्ट, मशरक और मगरिब को ही बोलते हैं ना? जी जी, ठीक है। मशरक और मगरिब को बोलते हैं। शुमाल और जनूब में क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता, एक तो सूरज जिस तरीके से जिस साइड से निकलता है, जिस साइड को गुरूब होता है, और एक कुदरती तौर से हवा की जो रुख होता है वो इस एतबार से बेहतर होता है। दूसरा, ज़्यादा धूप मुसलसल गर्मियों में, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें आपका शेड ऐसा है उसमें धूप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है आपके इनर जो इन्वायरमेंट है, तो बहुत ज़्यादा उससे जो है आपका इन्वायरमेंट जो है वो गर्म हो सकता है, यानी कि आप गर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर मौसम ज़्यादा सर्द हो तो इनकी नींद के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए या नहीं ज़रूरत होती है? जी, गर्माइश देने के लिए तो हीटर वगैरह दोबारा बोलिए। मैंने कहा मौसम ज़्यादा सर्द हो जी तो उस सूरत में इनको हीट देनी चाहिए कमरे में, हीटर वगैरह कोई लगाना चाहिए? देखिए, जिस तरह का आजकल का एनवायरनमेंट है तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की किसी हीटर की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर लें कि रात को आप क्लोज कर लें, थोड़ा सा बंद कर दें, यानी कि ठंडी हवा उसको ना लगे, बस ये काफ़ी है। और जब ये जैसे माहौल में एक तो गर्मी होगी हीट, तो दूसरा जो नमी है वो क्या अपना किरदार है? गर्मी ये नमी ज़्यादातर गर्मी में जो है इफ़ेक्ट करती है, जैसे मानसून सीजन। हाँ, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और उसमें भी वही चीज़ जो हमने डिस्कस किया है कि जितना ज़्यादा हवादार माहौल होगा उतनी ज़्यादा कम मसाइल होंगे, और इंतहाई ज़्यादा जो ऐसा मौसम होता है, नमी हवा बहुत भारी हो जाती है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और रुक जाती है, मतलब वेंटिलेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, हबस हो जाती है। तो उसमें आप किसी
ऐसे फ़ैन का इस्तेमाल करें जो कि उससे आपके शेड के अंदर हवा का गुज़र जो है वो मुमकिन हो सके। ऐसे एग्जॉस्ट वगैरह हों, पंखे हों, जिस तरीके से आप उसको वेल वेंटिलेटेड बना सकते हैं।